हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक पाठ जिसका नाम है अलंकार। तो चलिए आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो अलंकार होता है इसका बेसिकली जो पूरा मतलब होता है वो होता है किसी भी काव्य खंड की सुंदरता को बढ़ाना। मतलब कि अगर कोई भी काव्य जो रचित है अगर हम उसमें किसी भी अलंकार का प्रयोग करें तो उसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। और जो पढ़ने वाला होता है यानी कि जो आपके उस काव्य को पढ़ रहा होता है उसे काफ़ी आनंद मिलता है और पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो इससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है। और अलंकार का जो हिंदी मीनिंग होता है वो भी आभूषण होता है। तो आभूषण मतलब कि जैसे आदमियों को सजने के लिए कई प्रकार के इस समय आइटम्स बने हुए हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने लेख को अपने काव्य को अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम अलंकार का प्रयोग करते हैं ताकि वो अच्छा और सुंदर लगे। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आइए अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। डिटेल से पढ़ने से पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो दो प्रकार के अलंकार होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो जो शब्दालंकार होता है तो शब्दालंकार वे शब्द होते हैं जिसमें कि शब्दों का प्रयोग करके काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। अभी घबराइए मत कि कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसे अच्छे से समझाता हूँ। तो जैसे कि शब्दालंकार जो होता है उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग कर करके वाक्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें शब्दों का देखिए कितना अच्छा प्रयोग है और इसे पढ़ने में भी कितना अच्छा लगता है, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें इसे हम राग में भी पढ़ते हैं और पढ़ने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये है एक शब्दालंकार का एग्जाम्पल। और अब बात करते हैं शब्दालंकार के प्रकार के बारे में। तो शब्दालंकार के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। तो आइए अभी तक हम स्टार्ट से जितना पढ़े हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं अलंकार से। अलंकार का क्या मतलब होता है? आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। और ये काव्य की सुंदरता बनाने के लिए इस संसार में निर्मित किया गया या फिर इसका प्रयोग होता है काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब सेकेंड थिंग, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे एक और प्रकार होता है उभया अलंकार, तो वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 टाइप होते हैं। तो शब्दालंकार के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जिन वाक्यों की सुंदरता शब्द के शब्दों के अलंकार से जिन काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, शब्दों की मदद से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया रघुपति राघव राजा राम, या फिर बरस बारिद सुधि लिन्ही। इसमें जो बारिद है यानी कि बादल की तुलना कर रहे हैं कवि। तो मतलब कि इस प्रकार के जितने भी अलंकार होते हैं वो सब शब्दालंकार होते हैं। तो आइए इनके प्रकार पर अच्छे से हम डिटेल में बातें करते हैं। तो शब्दालंकार के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो आइए इन सब के बारे में हम डिटेल और 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो जो अनुप्रास अलंकार होता है वो तो बड़ा ही सिंपल होता है। अनुप्रास का मतलब होता है कि एक ही वर्ड की उसमें आवृत्ति बार बार होगी। अब आवृत्ति मतलब अगर आपको नहीं पता है तो उसका मतलब होता है रिपीटिशन, यानी कि दोहराना। तो उसमें एक ही वर्ड जो होता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि जो मैंने आपको शब्दालंकार का पहला एग्जाम्पल बताया था रघुपति राघव राजा राम, वो किस अलंकार में आता है, कमेंट करके मुझे बताएं। तो और अनुप्रास अलंकार का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो इसमें आप देखते हैं कितना त आया है यार, मतलब कि
तो बहुत सारे इसमें त आए हैं, यानी एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। त कितनी बार हुआ एक ही वर्ड की आवृत्ति। तो इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार भी खत्म होता है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। और यमक अलंकार जिसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यानी कि एक ही शब्द तो एक ही हो लेकिन दो या दो से अधिक बार आए। और तो चलिए आइए हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यानी कि आप जिसके लिए तारे हैं, आप जिसे अपना प्रिय मानते हैं, उनके उनके लिए आप प्रिय नहीं हैं। तो ये जो पूरा वाक्य, अगर इसे हम डायरेक्ट कहते हैं, जिसे आप अपना तारा मानते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, स्नेह करते हैं, वह उसके लिए वो आपसे स्नेह नहीं करता है। ये कितना भद्दा सा लग रहा है ना, कि जिससे आप स्नेह करते हैं वो आपसे स्नेह नहीं करता है। अगर हम इसी में अलंकार का प्रयोग करें, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, तो एक ही शब्द बार बार आया ना। देखिए यहाँ पे शब्दों का मदद लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तभी ये शब्द अलंकार है। और ऊपर जो था कि तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए, तो इसमें त बहुत बार आया था ना। तो शब्द है ये, जो तरनी था, तनुजा था, तर था, ये सब शब्द एक ही वर्ड से शुरू हुए हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली चीज़ है। तो ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब एक ही त से शुरू हुए हैं ना, इसीलिए ये सब शब्द अलंकार हैं। और जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ पे एक तारे का मतलब कि स्नेह से लिया गया है, कि नहीं कहते हैं कि तुम मेरे आँखों के तारे हो, बस वही बात है, अब आप समझ गए होंगे। तो तीसरा जो शब्द अलंकार का भेद है वो है श्लेष। तो यहाँ पे एक शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो पानी है इसका कई कई अलग अलग अर्थ है, और ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो ये इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। और बात करें चिपकने की, तो एक ही शब्द के कई अर्थ वहाँ पे चिपक जाते हैं। अब आपको तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई होगी, अरे यार शब्द अलंकार के 3 भेद, पहले अलंकार के 2 भेद, फिर शब्द अलंकार के 3 भेद कैसे याद करूँगा। तो पार्ट 2 में मैं इसीलिए अर्थालंकार कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। देखिए, अनुप्रास का मतलब क्या? अनु, अ से आवृत्ति, यानी कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। पॉइंट पकड़ में आई? अ से आवृत्ति, यानी कि अ से जितने भी अलंकार होंगे, यानी अनुप्रास अलंकार जो होगा उसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होगी, ठीक। और यमक, यमक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। तो यमक मतलब 2 या 2 से अधिक। यहाँ पे यमक में कोई भी मात्रा नहीं, यानी कि जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी उसमें 2 या 2 से अधिक बार एक शब्द आएगा। जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी उसमें एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा। जो शब्द अलंकार अ से शुरू होगा, यानी अनुप्रास आवृत्ति, हाँ, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, ऐसे समझ में आपको आ जाएगा। और श्लेष तो बहुत ही आसान है, क्योंकि श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। और चिपकने की बात करें तो एक ही शब्द के कई अर्थ वहाँ पे चिपके होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इन सभी चीज़ों का एक नोट बना लें, और उस नोट को अपने घर के सामने या फिर अपने स्टडी रूम में चिपका लें, और सिर्फ मात्र 3 दिन तक उसे डेली देखें। आपको 100% गारंटी के साथ शब्द अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।